नमस्कार, एसएससी लैब पे आप सभी का स्वागत है। IBACIO 2 का फॉर्म फिलिंग मैं आज कराने जा रही हूँ। देखो, इस फॉर्म फिलिंग का काफी स्टूडेंट्स ने बोला, पहले मैंने सोचा ये वाला फॉर्म फिलिंग शायद आप खुद से कर लो, लेकिन बहुत से बच्चों ने बोला कि मैम एक बार आप करा दीजिए तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो मैं ये वीडियो आपके लिए इसीलिए लेके आई हूँ। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है IBACIO का तो जरूर भरना, सारे स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन वाले हैं, ठीक है। और बहुत ही स्मूथली मैंने स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं ताकि आप फॉर्म भरते जाओ और किसी भी स्टेप पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो इंग्लिश बाय बरखा मैम, दिस इज माय टेलीग्राम, इसको जरूर ज्वाइन कर लो। आपके IB में तो प्री से लेकर डिस्क्रिप्टिव तक हर जगह इंग्लिश ही इंग्लिश है, इंटरव्यू तक। तो साथ हमारा लंबा है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। इस पे मैं अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपके डिस्क्रिप्टिव के भी शेयर करूंगी, टियर 1 जब हो जाएगा तो, ठीक है। तो इस पे जरूर एक्टिव रहना। अब चलो फॉर्म भरना शुरू करते हैं। फॉर्म कहाँ मिलेगा आपको? www.mha.gov.in, इस वेबसाइट पे जाना, ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको ये नोटिस दिख जाएगा होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे। जब आप रजिस्टर करोगे, चूंकि पहली बार फॉर्म भर रहे हो, मैं शुरू से बता रही हूँ, तो आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है। रजिस्टर करोगे, पोस्ट अपनी सेलेक्ट करोगे IBACIO 2, ठीक है। फिर अपना नाम लिखोगे, मोबाइल नंबर लिखोगे, मोबाइल नंबर कंफर्म करोगे, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर देना चाहते हो वो दे दो। एंड उसके बाद आप इस स्टेप को सबमिट करोगे। जनरेट OTP आएगा एड्रेस के बाद, वो करोगे, OTP आएगा, एंटर करोगे। उसके बाद ये जो कैप्चा लिखा है इसको एंटर करोगे, सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद आई अग्री पे जाके डिक्लेरेशन एक है, फिर से आप इसको सबमिट कर दोगे। अब सबमिट करोगे तो आपके पास इस तरीके से खुल के आ जाएगा। सेलेक्ट द चेक बॉक्स इफ द एंटर्ड वैल्यू डिस्प्लेड इज करेक्ट। आपने अभी तक क्या क्या भरा है? अपना नाम भरा है, मोबाइल नंबर भरा है और ईमेल एड्रेस भरा है। तो जो आपने भरा है वो दोबारा से लिख के आ जाएगा ताकि आप चेक कर लो। अगर सब कुछ स्पेलिंग और बाकी नंबर, ईमेल सब कुछ सही है तो चेक बॉक्स पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद फिर से सबमिट कर दो। इससे ये वेरीफाई हो जाएगा कि जो आपने इंफॉर्मेशन भरी है, आपने रीचेक भी कर लिया एक बार कि वो सब एकदम सही है। फिर ये सारा एक प्राइवेसी नोटिस है, इस पे आप आई अग्री करोगे। इसमें लिखा है कि हम आपका जो ID है, फोन नंबर है, वो इसी काम के लिए इस्तेमाल करेंगे और कहीं इस्तेमाल नहीं होगा। तो इट्स अ काइंड ऑफ डिक्लेरेशन, इस पे आप कर दोगे प्राइवेसी नोटिस पे, वो सबमिट हो जाएगा। फिर से ओके कर दोगे, सबमिट हो जाएगा, ठीक है। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि फ्यूचर में आपका जो भी कोई प्रॉब्लम हो रही है अगर फॉर्म में या किसी भी चीज में, तो रजिस्ट्रेशन नंबर फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको रखना है। इसको 2-3 जगह सेव करके रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एन ईमेल एंड SMS हैज बीन सेंट कंटेनिंग रजिस्ट्रेशन नंबर, लॉगिन ID एंड पासवर्ड आपके मेल और फोन नंबर पे भी आ गया होगा। फिर आप इसको क्लोज करोगे। क्लोज करोगे, ये इस तरीके से आपके पास खुल के आ जाएगा कि आपका ये एप्लीकेशन नंबर है, ये नाम है, ये मोबाइल नंबर है, ये ईमेल ID है, सारी की सारी एप्लीकेंट डिटेल्स आपकी आ जाएंगी, ठीक है। ओके, इसके बाद फिर से आपने डिक्लेरेशन किया, फिर से अब आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है, ठीक है। दोबारा से आप बाहर आके लॉगिन करोगे। तो जब आप लॉगिन करोगे यहां से अब आपका पूरा फॉर्म शुरू होगा। तो फॉर्म में क्या आ जाएगा? वही जेंडर लिखोगे, डेट ऑफ बर्थ लिखोगे, आपकी जो कैटेगरी है उस कैटेगरी को लिखोगे, मतलब OBC, जनरल, SC ST कैटेगरी लिखोगे। सिटीजन ऑफ इंडिया, यस टिक करना। जो भी कैटेगरी है आपने वो कैटेगरी सेलेक्ट करी। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद क्या है, ठीक है, कैंडिडेट का पूरा नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, रिलीजन, फिर आपका मोबाइल नंबर, मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हो कि नहीं हो, ईमेल एड्रेस पहले से ही लिखा था। जो चीज पहले से ही लिखी थी वो ऐसे देखो अलग कॉलम में आई है, और जो चीज आपको भरना है वो व्हाइट कलर से भरना है, और जो चीज ऑलरेडी भरी हुई थी वो इस तरीके से ग्रे कॉलम में आई है भरी हुई, ठीक। उसके बाद यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क, इसका मतलब बॉडी में कोई ना कोई मार्क होता है, जैसे लेफ्ट हाथ पे तिल निकला है, राइट फिंगर छोटी है, बड़ी है, तो उस मार्क को आप यहाँ लिखोगे। फिर क्या है, आपको सिटी प्रेफरेंस, कहाँ कहाँ आप 5 सिटीज भर सकते हो, जहां जहां आप चाहते हो कि आपका एग्जाम आ सकता है, कौन सा स्टेट एंड कौन सा सिटी, आसपास का ही डालना। कई बार ये लोग बहुत दूर भेज देते हैं, तो जो भी आपके आसपास की जगह हो, सिटी प्रेफरेंस हो टेस्ट देने के लिए, वो यहाँ पे डाल देना। जैसे अगर आप लखनऊ के हो तो आप लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद,
इस टाइप से 12 अंक की पास पास की जगहें डालना, ठीक है 5। फिर आपने ये सारा कर दिया, फिर पूछा गया है एक्स सर्विसमैन हो कि नहीं। मैं एक जनरल फॉर्म बना रही हूं तो यूजुअली यहाँ पे नो ही मार्क होता है। ओके, देन आ जाएगा स्पोर्ट्स पर्सन हो कि नहीं, हो तो यस पे करना वरना नो पे करना। स्पोर्ट्स पर्सन क्या है, पैराग्राफ 1 पे आप पढ़ भी सकते हो, मैक्सिमम नो ही यहाँ पे होता है। गवर्नमेंट सर्वेंट, आईबी वाले कुछ ऐसे भी होते हैं जो पहले से ही गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, पहले से ही गवर्नमेंट जॉब में हो तो यस में करना। जॉब नहीं, याद रखना गवर्नमेंट जॉब, जॉब तो बहुत लोग कर रहे होंगे, पर अगर गवर्नमेंट जॉब में हो तभी यस मार्क करना वरना नो। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे, सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे, देखोगे ग्रीन हो गया है, मतलब ये भर चुका है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब कम्युनिकेशन डिटेल, अपना एड्रेस भरोगे, एड्रेस प्रॉपर, स्टेट, सिटी, कंट्री, पिन कोड, सब कुछ प्रॉपर एड्रेस भरोगे, ठीक है प्रॉपर। अब यहाँ पे क्या है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और ये परमानेंट एड्रेस। जैसे इसका मतलब ये हुआ मैं लखनऊ में रहती हूँ, यहीं से पढ़ाई भी कर रही हूँ और यही घर मेरा परमानेंट एड्रेस भी है, इस केस में दोनों सेम हो जाएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं सपोज रहने वाले लखनऊ के हैं, दिल्ली में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, तो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस उनका दिल्ली हो जाएगा, परमानेंट एड्रेस उनका लखनऊ हो जाएगा। इस तरीके से बहुत से लोगों का सेम होता है, ठीक है। तो आप फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे, सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आप देखोगे ग्रीन कलर से ये भी भर गया, मतलब आपके 2 स्टेप पूरे हो चुके हैं। फिर आप यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन लिखोगे, 10th क्लास में आपका कौन सा बोर्ड था। जब भी फॉर्म भरना अपनी 10th क्लास की मार्कशीट साथ में रख के भरना ताकि कुछ भी गड़बड़ ना हो। आपसे यहाँ पे आपका बोर्ड पूछा गया है, आपका जो ईयर ऑफ पासिंग है, इंस्टीट्यूट का नाम, परसेंटेज, ये सब भर देना, परसेंटेज जितना भी है प्रॉपर भर देना 10th का। उसके बाद 12th का भी सेम पूछा गया है, 12th क्लास की भी डिटेल्स भर देना, ठीक है, परसेंटेज भर देना। उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन होना चाहिए ना मेन, तो यहाँ पे आप अपने एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन है, किस इंस्टीट्यूट से है, कब पास किया है आपने, एंड स्पेशलाइजेशन किस चीज में हो, जैसे साइंस, मैथमेटिक्स, किस चीज में स्पेशलाइजेशन है, तो ये सारी चीजें आप भर दोगे यहाँ पे प्रॉपर, ठीक है। तो 10th का हो गया, 12th का हो गया, ग्रेजुएशन ये हो गया आपका। ग्रेजुएशन में कितने आपके ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्निशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। सीजीपीए कितना परसेंटेज आपका बना था ग्रेजुएशन में, वो कर लोगे। ये सारा डिटेल में आपने क्वालिफिकेशन पूरा भर दोगे यहाँ तक। डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, अगर है तो यस भरना, और अगर आपको कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो नो भरना, ठीक है। ओके, फिर क्या है, ये देखो एडिशनल क्वालिफिकेशन है, कहाँ गया, एडिशनल क्वालिफिकेशन का मतलब होता है अगर तुम्हारे पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है जिसके बारे में तुम बताना चाहते हो ग्रेजुएशन के अलावा, जैसे बहुत से लोग पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, तो अगर आप बताना चाहते हो तो आप इसको भर दो। यहाँ पे भरना आपका मैंडेटरी नहीं है। कौन सी चीज भरना मैंडेटरी है, कौन सी नहीं, जहां पे ये स्टार बना होता है ना, वो भरना मैंडेटरी होता है। यहाँ पे देखो स्टार नहीं है तो ये आप नहीं भी भरोगे तो काम चलेगा, ठीक है। नॉलेज ऑफ फॉरेन लोकल लैंग्वेज, अगर तुम्हारे पास इंग्लिश और हिंदी के अलावा अगर कोई नॉलेज आती है, जैसे उर्दू, फ्रेंच, स्पेनिश, कोई भी नॉलेज आती है तो यस करना, अगर कोई नहीं आती है तो नो करना। इंग्लिश और हिंदी के सिवा ज्यादातर लोगों को नहीं आती है, फॉरेन लैंग्वेज होनी चाहिए यहाँ पे, फॉरेन या लोकल लैंग्वेज, अगर इन दोनों के सिवा आपको आती है तो भर दो, नहीं आती है तो नो भरो, कोई लोचा नहीं है। वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो यस, नहीं है तो नो, और अगर यस भर रहे हो तो आप किस ऑर्गेनाइजेशन से हो, क्या क्या चीजें करी हैं, सारी चीजें भरना है, और अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो नो भर देना। फिर हाँ, अगर वर्क एक्सपीरियंस भर रहे हो तो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भरना है, कहाँ है, वो सारी डिटेल देनी है आपको। लेकिन अगर आपने जॉब नहीं करी है तो नो भर देना। अब देखा आपने ये भी भर गया। अब आखिरी चीज बची है डॉक्यूमेंट और पेमेंट। डॉक्यूमेंट में अपनी, जैसे सीजीएल में और बाकी एग्जाम में क्या होता है, एक कैमरा खुल के आ जाता है स्क्रीन पे, उसी से आपकी फोटो खिंच जाती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आपको प्रॉपर अपलोड करना है, ठीक है। साइन हो चाहे आपका साइन हो चाहे सिग्नेचर हो, दोनों चीजें आपके लैपटॉप में पहले से होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए,
जैसे आपकी फोटोग्राफ है, रीसेंट होनी चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड के संग, 100 KB और 200 KB के बीच में होनी चाहिए। जब भी फोटो खिंचवाने जाना, वहीं पे कैफे वाले से बोल देना कि इस सारे जो ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो दिए हैं वो उसको दिखा देना, उसको बोल देना कि इसी वाले इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से तुम्हें फोटो भेजे। वो फोटो मेल पे भेज देगा, यही होता है ना, मेल पे भेज देगा सेट करके प्रॉपर, वो तुम लोग के कंप्यूटर पे होगी, फिर उसको अपलोड करोगे, डायरेक्ट अपलोड हो जाएगी, साइन भी और फोटो भी, दोनों चीजें। ठीक है, ये आपका हो गया। पेमेंट करना है, पेमेंट करने के ऑप्शंस आएंगे, हर व्यक्ति का अलग अलग पेमेंट है। अगर आप जनरल हो, EWS हो या OBC हो तो 650 रुपए का फॉर्म है। SC ST के लिए 550 रुपए का फॉर्म है। और जितनी भी फीमेल्स हैं, चाहे SC ST हो, जनरल हो, OBC हो, फीमेल्स के लिए 550 रुपए का फॉर्म है। तो ये फॉर्म है, ये फॉर्म की फीस है, चाहे आप UPI से करो चाहे नेट बैंकिंग से करो, फॉर्म की फीस जमा करोगे, सबमिट करोगे, बस आपका फॉर्म सबमिट हो गया। तो ये सारे स्टेप्स थे जो मैंने एक बार आपको दिखा दिया है। IBSA सिक्योरिटी असिस्टेंट का भी फॉर्म आउट हो चुका है। अगर आपको चाहिए कि मैं उसका भी फॉर्म फिलिंग करा दूं, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, ठीक है। आई होप ये वीडियोस से आपको फायदा मिल रहा है। इफ यस, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर दिखाइएगा और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो। IB, SSC, रेलवे, ये इनमें से कोई भी एग्जाम दे रहे हो, उसकी प्रिपरेशन का बेस्ट चैनल है। तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लो। पढ़ाई के साथ साथ जो इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो भी हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों में शेयर करना ताकि उनका फॉर्म गलत ना हो जाए, ठीक है। और आपको अगर आप चाहते हो ऐसे का भी फॉर्म फिलिंग रिकॉर्ड करूं तो वो भी मेरे को बता देना। दैट्स इट, आप सबमिट कर दोगे सब। और ये जो बॉक्सेस है ना, सब पे जब आप क्लिक करोगे तभी सबमिट होगा। सबमिट करने के बाद प्रीव्यू कर लेना, आपको आपका पूरा फॉर्म दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप IBACIO का फॉर्म भर लोगे। नेक्स्ट पढ़ाई करनी है, हमारा IBACIO का सेपरेट बैच है। इसमें आपकी टोटल IB का जैसा पेपर पूछा जाता है ना, उसमें अगर क्लोज टेस्ट भी है तो अलग तरीके से पूछा जाएगा, GS भी है तो स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछी जाएगी। तो जो IB पूछता है वो इस बैच में आपको मिलेगा। कोई भी और बच्चा SSC का हो, रेलवे का, कोई भी और बच्चा इस बैच को ना ले, यहाँ पे सिर्फ IB फोकस पढ़ाई कराई जाएगी। ये बैच आपको लैब की ऐप पर मिलेगा, लाइव कोर्स में जाना, वहां पे मिल जाएगा आपको ये बैच। परचेज करने के टाइम पे इस कोड को लिख दीजिएगा, LAB लैब। जब आप इस कोड को लिखोगे ना तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये आपका डिस्काउंट कोड है। क्या है कोड? LAB लैब, ठीक है। तो ऐप का भी नाम लैब है और डिस्काउंट का कोड भी लैब है। जितने भी बच्चे इस बैच में एडमिशन ले रहे हैं जल्दी लीजिए, क्योंकि इसमें 2 से 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, ठीक है। चलो, हमारा टारगेट है एग्जाम से पहले फिनिश करना बैच। और इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।